अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बीच वेव्स कर्ल्स, जो कि बहुत आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों ने बहुत सारे ने मुझे कहा था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब भी मैं पोस्ट करती हूँ अपलोड, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ जाते हैं इस लुक के बारे में कि वेव्स किस तरह से आप बालों में लाती हैं। बहुत आसान सी लुक है, बहुत ईजिली सिंपली आप घर में कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको कि आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा जी, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी हमने बालों में कर्ल करना है, हमने बालों को एक दिन पहले वॉश करना है। जिस दिन आपने कर्ल्स करने हैं उसी दिन बिल्कुल वॉश नहीं करने हैं। उससे क्या होगा कि आपके बालों में कर्ल्स बिल्कुल अच्छे नहीं आएंगे, टाइटली कर्ल्स बिल्कुल नहीं बनेंगे, आपकी वो लुक नहीं आएगी जो आपको चाहिए होगी। सो एक दिन पहले बालों को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे प्यारे से कर्ल्स चाहते हैं, किसी भी इवेंट में जाने से पहले आपको कर्ल करने हैं, तो एक दिन पहले बालों को वॉश करना है। टिप नंबर 2 ये है कि बालों को आपने करना है ब्रश, और आपकी कटिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कटिंग अच्छी नहीं होगी तो बालों में उस तरह से क्लीन एंड नीट लुक नहीं आएगी जिस तरह से आप रिक्वायर्ड है आपको। और टिप नंबर 3 है कि बालों को ब्रश करना है। जब भी आपने कर्ल्स डालने हैं उनको स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट इस तरह से नहीं करना कि वो जेट स्ट्रेट हो जाएं, चिपटे हुए स्ट्रेट हो जाएं। आपको हल्का सा वेवी बाउंसी बालों को रखना है, उसके अंदर वॉल्यूम हमें चाहिए। सो मेरे पास ये वाला ब्रश है जो कि एज अ स्ट्रेटनर काम करता है, और ये इतना गेम चेंजर है मेरी लाइफ में। आई थिंक मैंने इसको सुपर ड्रग से लिया था 2 years बिफोर। आई डोंट थिंक सो कि अब ये अवेलेबल हो या ना हो, आप चेक कर लीजिएगा, बट आई एम नॉट श्योर कि ये स्टॉक में है कि नहीं। मुझे ये सुपर ड्रग से मिला था, ऐसे जाते जाते बस मुझे मिल गया, एंड आई थॉट कि मुझे इसको आई शुड गिव इट अ ट्राई। तो जब मैंने इसको ट्राई किया, सो इट वाज रियली अ गेम चेंजर। इसने मेरी लाइफ को बड़ा आसान बना दिया, और मुझे वो चीज़ें बड़ी पसंद हैं जो कि लाइफ को आसान बना दे, ज़िंदगी आसान बना दे। ठीक है, इसको मैं ऐसे बालों में कॉम्ब करती हूँ, ऐसे ब्रश करती हूँ जैसे कि नॉर्मल रूटीन में हम बालों को ब्रश करते हैं। और ये बालों के अंदर जो हल्का हल्का सा वेव होता है, जो बालों की सोई सोई लुक होती है, जो ड्राई बाल हुए होते हैं, उड़े उड़े से बाल होते हैं, उनको बिल्कुल एक नीट क्लीन और साफ सुथरी सी लुक दे देता है। ये देखें, ऐसा नहीं है कि मुझे स्ट्रेटनर लेना पड़े और एक एक बालों की स्टैंड को उठाकर तो फिर उनको स्ट्रेट करना पड़े। इसको बिल्कुल जैसे ब्रश हम फेरते हैं बालों में, ऐसे मैं इसको यूज़ करती हूँ, और बाल जो है बड़े साफ़ सुथरे से हो जाते हैं। जो हल्का हल्का सा वेव होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह से आपके पास अगर स्ट्रेटनर है तो आप स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही वाला ब्रश हो। अगर आपके पास स्ट्रेटनर है तो आप स्ट्रेटनर से भी इस तरह की बालों की लुक को ला सकते हैं, लेकिन बालों को बिल्कुल चिपटे वाला स्ट्रेट नहीं करना है। हल्का हल्का सा हमें बस जो बालों में वेव होता है उसको ख़त्म करना है, वॉल्यूम को ख़त्म नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेट करेंगे, चिपटे हुए बाल स्ट्रेट कर देंगे, तो आपके बालों में वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगा। सी द डिफरेंस, दोनों साइड का डिफरेंस देखें। जस्ट विद इन 5 मिनट्स में मैंने बालों को स्ट्रेट कर लिया है। ठीक है, और इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी करती हूँ, ऐसी बिल्कुल ब्रश फेरूंगी। अच्छा, मुझे इस ब्रश की ना एक बहुत बुरी बात ये लगती है कि ये बहुत हार्ड है, बालों में ठा करके लगता है, सर में दर्द होने लग जाता है समटाइम। बड़ी एहतियात से आराम आराम से करना पड़ता है मुझे। एनीवेज, ये जी हो गया। और अब बाल जो है वो स्ट्रेट हो चुके हैं, बिल्कुल देखें चिपटे हुए स्ट्रेट मैंने नहीं किए हैं, इतने स्ट्रेट किए हैं कि हल्का हल्का जो बालों में वेव था वो खत्म हो चुका है, लेकिन बालों का वॉल्यूम जो है वो वहीं का वहीं है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनके बालों में ना ऑयल आ जाता है, फ्रंट से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए एक टिप बड़ी मज़ेदार सी ये है कि वो घर में अगर आपके पास कोई भी बेबी पाउडर अवेलेबल हो, कोई भी टेल्कम पाउडर, बेबी पाउडर हो, तो वो उसको अपने हाथ पे डालें, और जिस जिस एरिया पे आपके बालों में ऑयल आप देख रहे हैं कि आ रहा है, ऑयली ऑयली से बाल फील हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप सेक्शन बनाकर वहाँ पर पाउडर को अप्लाई करें। लेकिन ये नहीं कि पाउडर आपने लगे रहने देना है, बाद में आपने उसको झाड़ देना है। ठीक है, किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी वो वाला मेथड भी कि किस तरह से आप बालों में पाउडर लगाएं और फिर उसको बाद में झाड़ दें अच्छी तरह से, बिल्कुल ऐसे जैसे लगाए ही कुछ नहीं है। तो उससे क्या होगा कि बालों को जो ऑयल प्रोड्यूस हुआ है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और बाल बिल्कुल दूसरे बालों की तरह आपके वो ड्राई वाली फील देना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम करते हैं स्टार्ट कि किस तरह से हमने बालों में वेवी किस्म की लुक क्रिएट करनी है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हर जगह आपको नज़र आ रही है, और मैं भी यूजुअली वही करती हूँ नॉर्मल रूटीन में। तो आपने कान के वन साइड से दूसरी कान के साइड तक आपने बालों को क्राउन एरिया से उठाना है, यानी मिड से सेंटर से बालों को उठाना है, और इस तरह से उनको यूं रोल 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 फ्लिप करके तो आपने इनको लगा देना है कैचर। कोई सा भी कैचर लगा दें। बेसिकली हमने यहाँ से बालों को ग्रिप देनी है ताकि वो हमारे दूसरे बालों के साथ मिक्सअप ना हो, और हम बालों को कर्ल करें तो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, क्योंकि वो मिक्सअप होते हैं चीज़ें, और बड़ी ख़राब से मुझे तो बहुत ज़्यादा फिर इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। और बालों को कर्ल करने के लिए मैं कहती हूँ अगर आप नीयत से सब्र से करें
तो बहुत प्यारी लुक निकल के आती है। देखो सैलून में भी जब हम लोग जाते हैं तो वो 1-2 घंटा हमारे बालों को कर्ल करने में लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो बड़े सब्र से काम कर रहे होते हैं। ऐसे आपस की बात है, सब्र तो मेरे अंदर भी बिल्कुल नहीं होता है। मेरा दिल चाहता है कि बस जल्दी जल्दी से कर्ल्स हो जाए और जान छूटे, क्योंकि 1-2 घंटे में मेरे शोल्डर्स जो है ना उनकी बस हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ट्रेसेमी का हेयर स्प्रे, हीट प्रोटेक्टर स्प्रे है, दैट्स ओके। हाँ, इतना कोई वाव किस्म का ये स्प्रे नहीं है। तो अब मैंने ख़रीदा हुआ, तो मैं सोच रही थी कि ये बॉटल ख़त्म हो जाए, देन आई विल बाय अनदर वन। और ये मेरे पास कर्लर रॉड है, ये भी ट्रेसेमी का ही है। ये भी आज से कोई 2-3 साल पहले मैंने बाय किया था और इससे मेरा अच्छा गुजारा हो रहा है। बट आई विल प्रेफर कि जब भी आप में से कोई प्लान कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छे कर्लर रॉड पे, तो आप इस तरह से ना, ये देखें, आप देख रहे हैं ना इसका स्टैंड सा, क्या इसको बोलते हैं, क्लिप सा जो है इसका, ये वाला रॉड मत लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इससे बाल अटकते हैं, बाल टूटते हैं, बाल ख़राब होते हैं। और यहाँ पर मेरे बाल जल रहे हैं और अंदर से मेरा दिल जल रहा है, बिकॉज मुझे बहुत पेन होता है जब इस तरह से बाल जलते हैं, क्योंकि ये सरासर बालों के लिए नुकसानदेह है, बालों का जलना। बट क्या करें भाई, मजबूरी है, करना पड़ता है। और ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत सा कर्ला है। 20 to 30 सेकंड्स तक आपने होल्ड करके रखना है इस तरह से रॉड को, तो आपका कर्ल जो है बड़ा प्यारा सा वो बन कर आएगा। ये देखें, अब मैं इसको दोबारा से यूं ट्विस्ट कर रही हूँ। अच्छा, और एक और बात भी आप अपनी सुनहरी डायरी में लिख लें, सदा पापा के टोटके। अच्छा, आपने यहाँ पर एक बात नोट की कि रॉड का जो एंगल है ना वो नीचे की तरफ है, ठीक है। ये आगे वाला जो इसका एंड है ना वो नीचे की तरफ है। इट मीन्स कि जिस एंगल पे भी आप रॉड को रखेंगे उसी एंगल पे आपके कर्ल्स उसी तरह के बन के आएंगे, ठीक है। देखो, आपको ये देखिए कितना खूबसूरत सा कर्ल आया है। ओह माय गॉड, दिस इज फैबुलस। अच्छा देखो, आप लोगों को ना एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। डेमो देख लेने से और अपने हाथ से करने में ना देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। जब तक आप अपने हाथ से किसी चीज़ को नहीं गुजारते, आप लोग उसमें एक्सपर्टीज़ उस तरह से हासिल नहीं कर सकते। देखने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है। देखो, जब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं तो वहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंट्स भी करवाए जाते हैं, वहाँ पे हमें थ्योरी भी पढ़ाई जाती है, वहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि पढ़ने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो जब आप एक चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं ना, तो वो चीज़ आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाती है और वो फिर थ्रू आउट द लाइफ आपको भूलती नहीं है। तो इसी तरह से आप लोग भी ना एक्सपेरिमेंट किया करें, और एक्सपेरिमेंट करने से डरा मत करें कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा चीज़ ख़राब होगी, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चलेगा और आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है जी। और मैंने भी इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं। कोई एक ही रात में सब कुछ नहीं होता है, आपको बड़ी जान लगानी पड़ती है, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, जान खपानी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, यू हैव टू इन्वेस्ट योर एनर्जीज। आई मस्ट से कि एनर्जी भी होना बहुत ज़रूरी है बंदे के अंदर, और एक पैशन होना चाहिए आपके अंदर कुछ करने का। और जब तक आपके अंदर वो पैशन होता है तभी वो चीज़ें आप कर भी सकते हैं, अदरवाइज दुनिया की कोई चीज़ आपको करने पे मजबूर नहीं कर सकती है, आई बिलीव, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट ये है कि शौक होना चाहिए आपके अंदर। जिस बंदे में शौक होता है ना, फिर उसके लिए मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आसान हो जाती है और वो कर गुजरता है। अच्छा जी, अब इस तरह बातों ही बातों में मैंने बहुत सारी बातों में ही बहुत सारा काम कर दिया, और आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये सारी टेक्निक्स और टिप्स और ये सब फॉलो कर रहे हैं। हमने इसी तरह बालों के स्टैंड्स लेते जाना है, बालों को कर्ल करते जाना है। और अब ये मेरा लास्ट वाला फ्रंट वाला फ्लिप है, जो कि बड़ी एहतियात से कर रही हूँ। और आपको इसलिए बात का ख्याल रखना है कि आपको कौन सी साइड सूट करती है। लाइक मुझे साइड की जो मांग होती है वो बहुत अच्छी लगती है। लाइक मैं साइड से मांग निकालती हूँ, मैं सेंटर से मांग नहीं निकालती हूँ, बिकॉज मुझे वो सूट नहीं करती है, बड़ी पक्की सी लुक आ जाती है उसमें मेरी। तो कुछ लड़कियां होती हैं जिनको कि सेंटर की मांग बहुत ज़्यादा उन पे वाव लगती है, लेकिन मुझ पे वो नहीं लगती, मुझे साइड की मांग अच्छी लगती है। सो मैं साइड से अपने कर्ल बालों को करती हूँ, साइड से मांग निकाल के। सो आप लोगों ने भी इस बात का ख्याल करना है कि आपका फेस का एंगल क्या है, आपके फेस का कट क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने फेस कट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने फेस को स्टडी करें, तो फिर जो है आप अपनी लुक्स बहुत ज़बरदस्त वाव फैबुलस किस्म की क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने अभी की है। एंड आई लव माई दिस लुक, बड़े वेवी किस्म के बाल, बड़े प्यारे से कर्ल्स, सॉफ्ट से कर्ल्स आए हैं। इतने कोई टाइट कर्ल्स मैंने नहीं दिए, बिकॉज सॉफ्ट लुक ऑलवेज आपको अच्छी लगती है। अच्छा, आने वाली वीडियोस में मैं मज़ीद आप लोगों के साथ बालों के टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ अभी शेयर करनी है। एंड हियर इज़ माय फाइनल लुक फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह की और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं। आज पूरी वीडियो में मेरी आवाज़ बहुत भारी है, उसकी रीज़न ये है कि मुझे
स्वीयर किस्म का जो है ना फ्लू हुआ है। वेदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आऊँगी किसी नए नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ, अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।